ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गंगा बहती गंगा में हाथ धो रहे थे कि ईमानदार लोग भी उस बहती गंगा में हाथ धो लिए, तो हमने ईमानदार को भी करप्ट बना दिया हमारी गलतियों से। ये तमाम बातें हमारे जहन के अंदर है, कानून व्यवस्था की स्थिति हमारे जहन के अंदर है। पूरे अखबार उठा के देखते हैं, हर राज्य में आज ही मैं देख रहा था, ऐसे किस्से कहानी हो रहे हैं, रेप के भी और लीचिंग के भी। और इसलिए मैंने कहा है कि हिंसा और शांति का माहौल, अशांति और हिंसा का माहौल देश में बना हुआ है। इसलिए हम लोगों ने शांति व अहिंसा का प्रपोज बनाना, विभाग बनाने का तय किया। तो मूल भावना मेरी गवर्नमेंट की ये रहेगी, कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत बने। मैं कोई दूसरे राज्य में कंपेयर नहीं करना चाहता, अपने राज्य में स्थिति हम कैसे ठीक करें। घटनाएं बढ़ रही, रेप की घटना बढ़ रही है, गुंडागर्दी की, डकैतियों की, क्यों बढ़े? तो हमने पूरे पुलिस प्रशासन को मीटिंग करके पीएसयू के अंदर हमने उनको निर्देश दिए हैं कि जिम्मेदारी तय होगी अब आगे के लिए। जिम्मेदारी चाहे वो नीचे से ऊपर तक, कांस्टेबल से लगा करके एसपी हो, चाहे वो आईजी हो या डीआईजी हो, एडीजी हो या डीजी हो, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी डीजी की है। वो सब कुछ करे, उनको फ्री हैंड है, मेरी तरफ से फ्री हैंड है। कोई सिफारिश मानने की जरूरत नहीं, गलत सिफारिश नहीं। अगर कोई सुझाव दे आपको जनप्रतिनिधि कि अन्याय नहीं हो रहा किसी के साथ में, तो न्याय के पक्ष में खड़ा मिले वो जनप्रतिनिधि, उसकी बात जरूर मानो आप। उसमें आप अपना ईगो मत लाओ, उसमें आप अपना अहम विचय मत लाओ। आपकी जिम्मेदारी है कि वो जनप्रतिनिधि चुना हुआ है, चाहे किसी पार्टी का है, अगर वो सही बात आपको कहता है जिससे कि न्याय मिले, न्याय सुनिश्चित हो, उसकी बात मानो। और अगर कोई गलत सिफारिश कर रहा है बचाने के लिए, रेपिस्ट हो, चाहे वो गुंडागर्दी करने वाला हो, चाहे वो माफिया के लोग हों, उनको सरकार बख्शेगी नहीं। एसओजी को हम और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और जितने भी ये चिट फंड फिट फंड बना रखे हैं सबको बंद करेंगे। उनके मालिकों को बंद करना पड़ेगा। जो शुरू वाली जो कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज आदर्श कोऑपरेटिव, उसको सबक सिखाया है, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है एसओजी का। इस प्रकार से ये जो ठगे जाते हैं गांव के अंदर, कहीं कहीं चलती चिटफंड, आपको उनको मालूम ही नहीं, गांव के अंदर शिकायत आने लग गई है। उन तमाम तरह का कानून लाना पड़ेगा, तो कानून लाएंगे। मेरी ख्याल पीछली सरकार ने कोई कानून बना भी था, वो भेजा दिल्ली के अंदर, वहाँ रुक गया है। हम उसको दिखवा रहे हैं, अगर वो है तो उसको हमारे हरी झंडी मिले, वरना फिर नया कानून लाएंगे। कुछ भी करेंगे पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि लोगों की ठगाई यहाँ पर हो। तो तमाम तरह के जो आज हमने फैसले किए हैं, हर विभाग के फैसले आप देखेंगे कि दिल से किए। जिस प्रकार जनता ने दिल से हमें यहाँ भेजा है, इस बात का एहसास मुझे है कि पूरे गांव के अंदर ढाणियों में पिछले चुनाव के वक्त में एक भावना थी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनना चाहिए और कोई नहीं बनना चाहिए, भाई नेम आ रहा था। बनने वाला नेम का, नहीं बनने वाले नेम आ रहे थे। और राहुल गांधी ने राजस्थान प्रदेशवासियों की भावना का आदर करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मुझे अवसर दिया काम करने। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं ऐसा, मेरी जिंदगी के अंदर जब मैं मुख्यमंत्री रहा होगा तब भी ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, इतना विश्वास, इतनी पुकार मैंने नहीं सुनी होगी जो मैंने इस बार सुनी है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री बनना, शपथ लेना बनता था, मैंने ली। अब मेरे जहन के अंदर है कि जो भावना गांव ढाणे तक किसे कहते हैं। हालांकि पार्लियामेंट में हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, क्योंकि पूरे देश के अंदर ही परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। हर राज्य में हम लोग पिट गए हैं, क्योंकि मोदी जी ने राजनीति लोकतंत्र की परंपराओं के अनुसार नहीं करी है। प्रिंसिपल, पॉलिसी, प्रोग्राम बताएं जनता को कैंपेन के अंदर, ये इश्यू होने चाहिए। उन्होंने घुमा फिरा के सेना के पीछे छिप करके राष्ट्र
राष्ट्रभक्ति, नेशनलिज्म, धर्म के नाम पर जो भावात्मक मुद्दे लेकर के चल पड़े और जनता उनके बहकावे में आ गई। उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी 5 साल तक। उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही डाउन हो चुकी है, बहुत तकलीफ में है सरकार, केंद्र सरकार। उसका आगे टाइम मैं बताएगा क्या होता है। पर गवर्नमेंट की जितनी परफॉर्मेंस नहीं थी, उससे ज़्यादा भावात्मक मुद्दे लेके जनता की भावनाओं को अपने पक्ष में करके जीत गए थे। इसको मैं मानता हूँ कि ये कोई लोकतंत्र का प्रक्रिया में जो चुनाव होते हैं उससे हटके चुनाव थे। उम्मीदवारों को पूछ ही नहीं रहा है। जो 542 लोग जीत के जा रहे हैं उनको भी तो कम से कम जनता पार्टी के साथ में देखे भाई हमारा दूल्हा कौन है, दूल्हा पीछे है। और मोदी के नाम पे चुनाव हो गए क्योंकि राष्ट्रपति प्रणालियों में से, और उन्होंने जो मैंने कहा आपको जिस प्रकार का कैंपेन किया जीत गए। हम चाहेंगे हम जो बजट पेश कर रहे हैं केंद्र से कितना सहयोग मिलेगा टाइम बताएगा, और हम छोड़ने वाले नहीं उनको भी। हमें दमखम है हमारा हक लेने का, और लेके रहेंगे हम लोग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी योजनाएं केंद्र की है उसका लाभ केंद्र सरकार खुद भी, जिसकी दुआएं वो देते आए पिछले 50 साल से। जब कांग्रेस शासन हुआ करते थे जो दुआएं देते थे, मैं उम्मीद करता हूँ अब भी वो दुआएं जो वो खुद करते थे वो ध्यान रखेंगे। और जो विपक्षी पार्टी हैं तोड़फोड़ करने में समय बर्बाद करने की बजाय कुछ राहत पहुंचाएंगे उनको, जो उनका हक है वो देंगे। दुर्भाग्य से जो तोड़फोड़ करते हैं कभी कभी कामयाब हो जाते हैं, पर वो कभी भी गुड गवर्नेंस दे नहीं पाते, क्योंकि सरकार बदलते काम बंद हो जाते हैं, नकारात्मक सोच होती है, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग होता है, लोग जेल में भेज दो, कुछ भी कर लो। वो गवर्नेंस कभी नहीं दे पाते, क्योंकि उनके रात को सोते वक्त में उनको तो नेगेटिव थिंकिंग रहती है दिमाग के अंदर। तो नेगेटिव थिंकिंग करने वाले को हमेशा षड्यंत्र करने पड़ते हैं, तो वो काम नहीं कर पाते। ऐसे हो गए, राजस्थान में ऐसा हुआ है, पिछली सरकार के वक्त में ऐसे हुआ था। हम वो लोग नहीं, हम तो चाहते हैं कि सकारात्मक सोच, उसी रूप में हमारा बजट भी सकारात्मक सोच के साथ बना हुआ है, और आप देखेंगे इसको लागू करवाएंगे। बड़ी बात मैं जो कहना चाहता हूँ आपको, कि दस्तावेज खाली कागजों में नहीं बंद रहेगा, जो करेगा इसको इम्प्लीमेंट वही अधिकारी हमें प्यारा होगा, जो नहीं करेगा वो फिर आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। ये बात है, हमारे लिए सब बराबर है, हम सबको चांस देंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे मंत्रिमंडल के साथी वो अपने अपने विभागों में अंदर जम करके इम्प्लीमेंट करवाएंगे। उनमें सब में क्षमता है, मादा है, योग्यता है, वो पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि राहुल गांधी की इच्छा थी हमारी गवर्नमेंट बने तो 24 घंटे काम करे, कर्जा माफ, बड़ा कर्जा है। अगर राहुल गांधी ये बात कह सकते हैं सबके लिए, हम सबके लिए, हम भी आते हैं उसमें, मैं भी आता हूँ, तो हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि वो इसी प्रकार से काम करेगा। और अगर मंत्रिमंडल के साथी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं 24 घंटे जनता की सेवा के लिए, हम ट्रस्टी के रूप में, मैंने कहा इसके अंदर हम ट्रस्टी हैं, तो मेरे अधिकारियों की ड्यूटी भी है वो अपना वो ट्रस्टी मान के ही वो जनता की सेवा करें। और मुझे पूरा यकीन है कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दो, कुछ लोगों को छोड़ दो जिनको तो मेरा पैसा रहेगा, मैं उनको कंपनी रिटायर कर दूँ। बाकी लोग काम करने वाले हैं, कुछ लोग 5 बजे की घड़ी देखते हैं, टाइम कब हो 5 बजे का। तो ये सब मेरे ध्यान में, हम चाहेंगे गुड गवर्नेंस दें और जनता के अंदर जो उनके तकलीफ है उनको दूर करने का प्रयास करें। सर, आपने पॉपुलिस्ट बजट प्रेजेंट करने के लिए कोशिश किया, पॉपुलिस्ट बजट आपका ज़्यादातर रिलीफ दिया आपने काफ़ी सेक्शन को, बट आपने ये मोटरसाइकिल है, पेट्रोल का पॉलिसी बढ़ा दिया बाद में, और गाड़ी वगैरह का टैक्स बढ़ा दिया, उसके बारे में बढ़ाना ही चाहिए कुछ तो, जिनके पास पैसे जेब में है। हमें जो महंगी मोटरसाइकिल है उस पर बढ़ाया है। 5 लाख से 15 लाख की मोटरसाइकिल होती है, 15 लाख की मोटरसाइकिल,
उसके क्या फर्क पड़ने वाला 50,000 से, 15 लाख दे सकता है 50,000 दे सकता है। तो क्रॉस सब्सिडी रखी हमने, जो पैसे वाले हैं उनको कुछ जेब ढीली हो उनकी, और जो कम पैसे वाले हैं, नहीं पैसे वाले हैं, उनकी मोटरसाइकिल में दाम नहीं बढ़ाए हमने। गहलोत साहब हर देश आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। गहलोत साहब इधर आपने जयपुर को विकसित शहर बनाने की घोषणा की है, इसमें क्या स्कीम रहेगी कि लोगों को रोजगार से जुड़ेंगे या कोई शेल्टर हाउस में भेजेंगे, क्या कोई ऐसी क्या प्लानिंग है? आज घोषणा की है, कल पूछना मुझे आप योजना सुनिए। हमने ये कानून बनाया था, अभी आपने पूछ ही लिया मुझे। ये कानून मैंने बनाया था 12 के अंदर, 6 साल हो गए, सरकार बदल गई हमारी। क्या नई सरकार को उस कानून में काम नहीं करना चाहिए था? भिखारियों के कल्याण के लिए उनको भिक्षावृत्ति बंद हो जाए, ये काम उनको करना चाहिए था 5 साल। वो हमारा कानून कागजों बंद रहा, ना नियम बनाए ना कायदे बनाए। अब आप हम लोग निकाल करके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। जयपुर का हमने टारगेट बनाया, आज वो हेरिटेज सिटी बनी है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कम से कम जयपुर को पहले ले आए भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाने के लिए। तो इस प्रकार से ही सोच सके, और उसमें कई योजना बनेगी। ये मेरा क्लास फेलो है बाबू, ये मेरा क्लास फेलो हुआ है, हमने BSc साथ किए हैं, तो प्लीज याद है। राजस्थान ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, 24% ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट जो पेट्रोल की होती है, लेकिन इस राज्य में हमारे तेल उत्पाद होता है। राज्य में तेल जो है हरियाणा से और दिल्ली से, जिन तक 5 मध्य प्रदेश, पंजाब, इन सबको अगर आप देखें तो 5 से 8 रुपया यहाँ महंगा है। ये इस बारे में एक कोई आपको प्रस्तुत करेंगे नेशनल पॉलिसी, कम से कम अमेरिका में एक पॉलिसी है, वो ये कि ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट के अंदर जहाँ टेक्सास में अगर ऑयल पैदा होता है, उस स्टेट के अंदर तो ऑयल सस्ता होगा ही होगा। हम पूरे राज्य को, पूरे देश को पेट्रोल देते हैं, हमारा पेट्रोल जरूरत में निकलता है, लेकिन हमारे यहाँ राज्य जो है पेट्रोल के और डीजल के प्राइस के मामले में सबसे ज्यादा 5 से 8 रुपये, 37,000 ट्रक जो है राजस्थान में क्रॉस करते हैं, वेस्टर्न सदर्न कॉरिडोर को कनेक्ट करते हैं। इसको हमने पहले स्टडी करवा लिया है, उसके बावजूद भी हमें ये रेट रखनी पड़ रही है। स्टडी हम करा चुके पहले इसकी। नंबर 2, अगर आप अब एग्जाम्पल देते हैं अमेरिका की, हमारे यहाँ भी तेल निकलने लगा है, रिफाइन नहीं होने लगा है। रिफाइन होगा तो फिर यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा यहाँ पर। और अभी जो है तेल जा रहा है गुजरात के अंदर, चिंता में वो है कि वैट हमें मिलना चाहिए था पिछले 5-6 साल तक, उससे हम वंचित रह रहे हैं, क्योंकि जहाँ बिकता है वहाँ वैट मिलता है। तो हमारे लिए प्रॉब्लम दूसरी है, पाइपलाइन बिक चुकी है, तेल वहाँ जा रहा है, और पिछली गवर्नमेंट को शूट कर रहा था, इसलिए उन्होंने परवाह नहीं करी। रिफाइनरी 5 साल डिले करने का क्या तो क्या बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ पूरे मुख्यमंत्री जी को, रिफाइनरी को आपने जनता को धोखा देके उसको क्यों आपने उसको बंद कर रखा? अगर वो रिफाइनरी बन जाती तो तेल जो जा रहा था वहाँ वैट जा रहा है गुजरात में, वो नहीं जाता। आपने जगलेरी फंसा दिया उसको कि ये कर्जा दे रहे हैं और घाटे का सौदा था। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट हो, कंपनी बने, तब कौन सी प्राइवेट सेक्टर होता था आप आरोप लगा सकते थे। कंपनी है भारत सरकार की कंपनी HPCL की, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, और हमारे यहाँ पर है, हमारे यहाँ क्या है, ये कंपनी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की, भारत सरकार की कंपनी बनी हुई है। तो कहाँ सौदा गलत हो सकता बताइए आप। और उसको एक ऐसा प्रचलित किया गया, पढ़ने के टाइम किसी को है नहीं, और आप अगर टीवी में और अगर प्रिंट मीडिया में लिख दोगे तो लोग समझते हैं भाई कुछ हो रहा होगा। बहुत गलत काम होते हैं। 5 साल उन्होंने बर्बाद कर दिया, वरना वो अभी तक तो काम पूरा हो जाता। तो इसलिए ये जो आप कह रहे हो ना, ये बात है। बाकी तो
कांग्रेस ने वादा ही भी किया था कि पेट्रोल डीजल को आप जीएसटी में ले आओ। अगर भारत सरकार साहस दिखाए तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ले आना चाहिए, जिससे कि पूरे देश में आराम रहे लोगों को। उसके बगैर तो भाव ऊपर नीचे होते रहेंगे। राजकोष को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? दो सवाल है। एक तो राइट टू हेल्थ की जन घोषणा में आपके बात हुई, राइट टू हेल्थ लागू करने की। राइट टू हेल्थ बजट में कोई जिक्र नहीं हुआ। दूसरा कि जब घोषणाएं जितनी की है, अंतिम समय पे ये होगा कि 4-6 महीने में जब फाइल है वित्त विभाग की मंजूरी के लिए पहुंचेगी तो ये होगा कि अभी इसकी स्वीकृति दिया जाना मुश्किल है। इसी सरकार में ये काल्पनिक क्वेश्चन, कैसे जुटाओगे? ये काल्पनिक क्वेश्चनों के जवाब नहीं दे सकते। आप भी कल्पना में चलो, मैं भी कल्पना में चलूंगा। सर मेरा एक सवाल है कि आपने पिछले मार्च में घोषणा की थी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी खोलेंगे। सेशन शुरू हो गया लेकिन मैं अभी तक वहाँ वाइस चांसलर अपॉइंट हुआ है न कुछ हुआ, जबकि सेशन शुरू हो गया। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में सर्च कमेटी बनने के बजाय अभी तो पहला वाइस चांसलर गवर्नमेंट लगाती है। तो हम लोग ये पार्लियामेंट चुनाव और उसमें लग गए थे, सर्च करने की कोशिश करी, वो सर्च पूरा हो नहीं पाया। सर्च किया तो जो महानुभाव थे वो थोड़ा रिलेक्टेंट थे, तो मैंने कहा रिलेक्टेंट व्यक्ति को बना दिया वाइस चांसलर तो वो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब हम जल्दी इसको लागू करेंगे। कुछ तो बात आप समझ रहे हो भैया। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।